नमस्ते। इंडियन स्टॉक मार्केट का फ्यूचर कैसा लग रहा है? वो कौन से सेक्टर्स हैं जो 2025 में आगे निकल सकते हैं, यानी सुपरस्टार बन सकते हैं? चलिए, आज इस एनालिसिस में इन्हीं सवालों से पर्दा उठाते हैं। शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले हमेशा एक क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और हाँ, अपनी रिसर्च जरूर करें। इंडिया की इकोनॉमी एक रॉकेट की तरह आगे बढ़ रही है, पर इस तेजी को देखकर हर इन्वेस्टर के मन में एक ही बड़ा सवाल उठता है। और वो सवाल आगे बढ़ाने से पहले ये नंबर देखिए, 6.4%। ये है इंडिया का प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ आने वाले फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए। इस नंबर के साथ हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में से एक हैं। तो द बिग क्वेश्चन इज, ये सारा पैसा, ये ग्रोथ आखिर जाएगी कहाँ? वो कौन से सेक्टर्स होंगे जो इस ग्रोथ की लहर पर सबसे ऊंची उड़ान भरेंगे? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। तो आज का अपना रोड मैप कुछ ऐसा है। पहले इंडिया की ग्रोथ स्टोरी, फिर फ्यूचर के सुपरस्टार सेक्टर्स, मार्केट के सॉलिड प्लेयर्स और इन सबको मिलाकर एक स्मार्ट पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी, और आखिर में आखिरी सोच यानी द फाइनल वर्ड। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं उन सेक्टर्स की जो नए भारत की कहानी लिख रहे हैं। ये हैं हाई ग्रोथ, हाई पोटेंशियल वाले ट्रेल ब्लेजर्स। और इस रेस में सबसे आगे है ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी और आईटी सेक्टर। ये इंडिया का डिजिटल इंजन है जो देश को फुल स्पीड से आगे ले जा रहा है। इस सेक्टर की पावर का अंदाजा इस नंबर से लगाइए। FY26 तक प्रोजेक्टेड रेवेन्यू है $300 बिलियन। इट्स ह्यूज। और इसके पीछे आग लगाने वाले फैक्टर्स हैं 5G, AI और क्लाउड कंप्यूटिंग। साथ ही जो बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनीज इंडिया में अपने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी GCCs खोल रही हैं, वो इस आग में घी का काम कर रहा है। अच्छा, अपना अगला सुपरस्टार सेक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी। इससे लोग आजकल इंडिया का हरा सोना यानी ग्रीन गोल्ड माइन भी कह रहे हैं। और ये एक ऐसी लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटी है जो आने वाले कई दशकों तक चलने वाली है। अब जरा इस नंबर पर फोकस कीजिए, 500 गीगावाट्स। ये इंडिया का टारगेट है 2030 तक के लिए। इसका मतलब साफ है, अभी जो कैपेसिटी है उसे अगले 6 सालों में लगभग 3 गुना करना है। जस्ट इमेजिन द स्केल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। तो ये तो थे हाई फ्लायर्स, राइट, जिनमें हाई ग्रोथ है तो थोड़ा हाई रिस्क भी है। लेकिन किसी भी पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी भी तो चाहिए ना। तो चलिए अब उन सॉलिड प्लेयर्स पर नजर डालते हैं जो शायद रॉकेट की स्पीड से ना बढ़ें पर स्टेडी ग्रोथ जरूर दे सकते हैं। अब बात करते हैं उन सॉलिड प्लेयर्स की जो मार्केट की नींव हैं, अब बेडरॉक। इनमें उतार चढ़ाव शायद कम होता है लेकिन ग्रोथ काफी कंसिस्टेंट रहती है। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है फार्मास्यूटिकल्स का। सुना ही होगा, इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। और ऐसे ही नहीं कहते, ये एक ऐसी डिफेंसिव ग्रोथ स्टोरी है जिसकी रीच पूरी दुनिया में है। ये चार्ट देखिए, ये सब कुछ बता देता है। दुनिया भर की 20% से ज्यादा जेनेरिक दवाइयां, सोचिए हर 5 में से एक इंडिया से जाती हैं। और वैक्सीन्स ओवर 60%। ये कोई छोटी बात नहीं है। ओके, अब बात करते हैं उस सेक्टर की जो नए भारत की बुनियाद यानी फाउंडेशन बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सेक्टर सीधे तौर पर देश के फिजिकल डेवलपमेंट और ग्रोथ से जुड़ा हुआ है। और इस ग्रोथ को फ्यूल कहां से मिल रहा है? वेल, सीधे गवर्नमेंट स्पेंडिंग से। रिकॉर्ड खर्च हो रहा है रोड्स पर, रेलवेज पर, शहरों को स्मार्ट सिटीज बनाया जा रहा है और गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई जा रही है। इस सब के चलते इस सेक्टर में 10 से 15% की सालाना ग्रोथ आराम से एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो हमने हाई ग्रोथ ट्रेल ब्लेजर्स भी देख लिए और सॉलिड प्लेयर्स भी। अब सवाल यह है कि इन सबको मिलाकर एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाए। चलिए देखते हैं। तो इस सब का निष्कर्ष क्या है? बस एक शब्द में, डाइवर्सिफिकेशन। वही पुरानी कहावत कि सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो के लिए हाई ग्रोथ सेक्टर्स जैसे टेक और स्टेडी कंपाउंडर्स जैसे फार्मा का एक स्मार्ट मिक्स होना बहुत जरूरी है ताकि रिस्क को मैनेज किया जा सके। और ये स्लाइड इन अ वे पूरी चर्चा का समरी है, एक स्नैपशॉट। यहां हर सेक्टर के ग्रोथ ड्राइवर्स और उनका प्रोजेक्टेड CAGR यानी सालाना ग्रोथ रेट साफ साफ दिख रहा है। टेक और रिन्यूएबल्स के नंबर सॉलिड हैं, लेकिन जरा EVs पर ध्यान दीजिए, जिसमें 2025 से 2030 तक लगभग 40% की एक्सप्लोसिव ग्रोथ का अनुमान है। ये सारे आंकड़े डेटा, ट्रेंड्स और पॉलिसीज पर बेस्ड हैं। तो चलिए अब आते हैं फाइनल वर्ड पर।
इस पूरी एनालिसिस का टेक अवे क्या है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सब हवा में बातें नहीं हैं। इन ग्रोथ प्रोजेक्शंस के पीछे सॉलिड डेटा है, ग्लोबल ट्रेंड्स हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं। इसलिए इन सेक्टर्स पर और रिसर्च करना लाजमी हो जाता है। इंडिया की इकोनॉमी एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रही है। इस ग्रोथ स्टोरी का अगला चैप्टर क्या होगा? इसके बारे में सोचते रहिए, रिसर्च करते रहिए और हमेशा इन्फॉर्म्ड रहिए। धन्यवाद।